आप ये इमेजिन कीजिए, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आपने हेलमेट पहना है, सीट बेल्ट पहना है, आपके पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, आपने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा है, रोड पूरी तरह से खाली है, कानून के नजरों में आप पूरी तरह से इनोसेंट हैं। बट फिर अचानक आपको दिखती है नाकाबंदी, वही रेड फ्लैशिंग लाइट्स, बैरिकेड्स एंड पुलिस। सडनली समथिंग चेंजेस। आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आप डर जाते हैं। आपको पता है आप निर्दोष हैं, फिर भी डर क्यों लगता है? This happens because unlike other countries, जब आप पुलिस को देखते हैं, it doesn't register as a public servant. आपके खुद के नजरिए से you see a predator, not that kind of predator, the predator and prey complex. And जब तक ये little psychological glitch आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक no amount of knowledge can save you. ये अनफॉर्चुनेट लिटिल सिस्टम जो है, जो इंडिया में देखा जाता है, नोन एज द माई बाप कल्चर। इंडियन सोसाइटी ने हमें कंडीशन करके रखा है टू व्यू एनीवन विद अ बैज एज सर स्लैश मैडम, which is not a bad thing in itself, but the Indian society tends to see them as a master rather than an employee of the state, and that is where the problem begins. India के अंदर unfortunately विरासत की तरह माँ बाप अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये डर बांटते फिरते हैं, एंड इसका काफी ब्लेम इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1961 पे आता है। 1957 के ब्रिटिश म्यूटिनी के बाद ब्रिटिश लोगों ने इस एक्ट को इनैक्ट किया था ताकि इंडियन सिटीजन्स को सप्रेस किया जा सके, ताकि वो ज्यादा फैले नहीं। एंड द प्रॉब्लम इज के ये एक्ट को बनाया गया था विथ कंट्रोल इन माइंड, नॉट विथ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो तभी किया गया था, द प्रॉब्लम इज कि डिस्पाइट लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो आज भी है। द यूनिफॉर्म was designed to intimidate, not to protect. It was to say, I am your master and you are my slave. Psychologists इस चीज को authority bias कहते हैं। When someone puts on a uniform and a badge, हम उनकी इंसानियत उनसे छीन लेते हैं and उन्हें unlimited power दे देते हैं। And while it has its place in society, it doesn't really work very well in a democratic place like India. Milgram called it the agentic state, जहाँ पे the subjects, that is us, the citizens of India, became submissive, waiting for orders from our masters. काफी कॉम्प्लिकेटेड ना, प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, हम बेसिकली माई बाप माई बाप माई बाप माई बाप, सर प्लीज जाओ दिया जाओ दिया जाओ दिया, ये सब करने लगते हैं। हम भीख मांगते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं जब हमें पता है कि हमारे पास लीगल रिकोर्स है। हर किस्म का इंसान रील्स पे बोलते फिरता है कि अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप ये कर सकते हैं, मगर हम एक्चुअली जब उस सिचुएशन में होते हैं तो ये सब नहीं निकलता मुंह से, बिकॉज दिस फियर इंट्रिंसिकली लिव्स विद इन आवर माइंड्स। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अस, द इंडियन मेंटालिटी। हम सब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं तो वो हमें हैप्पीली सब्जेक्ट्स की ट्रीट करते हैं। It makes their job easier, doesn't it? And now a bit of a truth pill. The thing is, the British have left and the constitution makes the policeman, the average policeman, a servant of the state, a person who is there to serve us. He is a bureaucrat with a gun. And he is there to enforce the state's rules. कोई भी आप सरकारी मुलाजिम को देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, उनमें और एक पुलिसमैन में उनके पर्टिकुलर पावर्स के बगैर कोई फर्क नहीं है। That's the truth. YouTube के ऊपर लॉयर्स कहते हैं कि आप लोग इक्वल्स हैं, लॉ कहता है कि आप इक्वल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इक्वल्स हैं, मगर द रियलिटी इज दैट यू डोंट बिलीव इट। डर आपको बेवकूफ बनाता है, एंड जब आप डरे होते हैं तो आप आपके हक भूल जाते हैं, एंड शुरू हो जाता है माई बाप। एंड द माई बाप कल्चर इज एन एडमिशन ऑफ वीकनेस। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सोल्यूशन क्या है? अब काफी लोगों को लगता है कि इसका सोल्यूशन हिम्मत है, कि मैं जाके कन्फ्रंट करूंगा पुलिस को कि मेरे भी हक है। डोंट बॉदर, आप बस जाके करेज दिखाएंगे, पुलिस आपको धो देगी, एंड दैट इज नॉट रियली अ सोल्यूशन, इज इट? यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं, बुद्धि लगानी है। द थिंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पुलिस की ताकत के काफी लिमिटेशंस होते हैं जिसके बाहर वो लोग कदम नहीं रख सकते। अब मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन नहीं है कि बाकी 1.5 करोड़ लॉयर्स की तरह आपको बंच ऑफ सेक्शंस बताऊं कि इस तरह पुलिस आपको नहीं कर सकती, इस तरह पुलिस आपको नहीं कर सकती। आई एम मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल लीनिंग काइंड ऑफ गाय। मेरा इंटेंशन इज टू मेक यू सी दैट द बैज दैट वी फियर सो मच, रात को सो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, अगर आप थोड़ा अटेंशन पे करेंगे तो यू विल नोटिस कि पुलिस इज जस्ट लाइक एनी अदर वर्कर जिनको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, एंड उन पर्टिकुलर रूल्स के बाहर वो लोग कदम नहीं रख सकते। अब ऑफ कोर्स रियलिटी जो है एंड किताब में जो लिखा होता है वो काफी अलग है। अगर पुलिस को पता है कि आपको पता है कि ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, 99.9% चांस है पुलिस छोड़ देगी आपको, क्योंकि दे डोंट वांट टू मेस विद समवन नोज देयर वे अबाउट द लॉ।
अब ये वीडियो देखकर अगली बार आपको नाकाबंदी दिखेगी तो अग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल मत एक्ट करना। बी काम, बी कॉम्पिटेंट एंड आराम से बात करो। कानून जो है वो एक शील्ड की तरह है एंड शील्ड काफी भारी होता है। यू आर गोइंग टू नीड अ वेरी स्टडी हैंड टू होल्ड इट, सो कीप योर माइंड अबाउट यू। माय नेम इज आर्मन मर्चेंट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।